नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन नागपाल आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों ने हमें हमारे पहले एपिसोड, जो पहले और दूसरे एपिसोड में इतना प्यार दिया, इतनी कॉल्स आई और इतना सराहना मिली हमें। आज जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है करियर, कि किस तरह से हमारे जीवन में हमारा करियर कितना इम्पोर्टेंट होता है। कोविड के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा लोगों से पता चला कि किस तरह से कितनी ज़िंदगियां बदल गई हैं। कईयों ने तो अपनी करियर में डाउनफॉल देखा, बट कईयों ने अपना करियर स्टार्ट भी किया। तो आज हम जानेंगे, हमारी जो बहुत ही विख्यात, हमारी जो स्पेशल गेस्ट है, हमारी इस एपिसोड की संचालक साक्षी दुग्गल जी, उनसे हम आज पूछेंगे कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करती है ये जानने में कि करियर कौन से नंबर के लिए करियर कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो आइए मिलते हैं साक्षी जी से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बड़ी जिंदगियां बदल चुके हैं और ये हमारा खुशनसीबी है कि आप हमारे साधना टीवी में हमारे साथ जुड़े हैं मैम। मैम, शुरुआत करना चाहती हूँ आज हमारे इस मेन टॉपिक जो है कि करियर। तो पहले तो आपसे जानना चाहती हूँ कि करियर में न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, प्लीज़ आप बताएं। सबसे पहले थैंक यू सिमरन एंड थैंक यू साधना टीवी। थैंक यू दर्शकों, आप सब इतने इंस्पिरेशनल, मोटिवेटिंग, इंकरेजिंग मैसेजेस दे रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं न्यूमरोलॉजी और इस ग्रहों पे दृष्टि एपिसोड और सीरीज़ को। एंड इससे मुझे लगता है इस माध्यम से सिमरन हम बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे और इस स्टडी को बहुत लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज डिस्कशन का चुना है, जो है करियर। तो दर्शकों, करियर का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। करियर का मतलब होता है नाम कमाना। पैसा हर इंसान कमा लेता है, ज़िंदगी है, पैसा चाहिए। मनुष्य जीवन में आए हैं, सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, उसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है। पर नाम के साथ साथ पैसा कमाने की एक अलग ही कहते हैं ना, चाह होती है। कई लोगों में हंगर होती है, एक आइडेंटिटी की पाने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे करियर बहुत ज़रूरी है। तो न्यूमरोलॉजी जब हम करते हैं सिमरन, 9 प्लैनेट्स, जैसे अब तक हमारे दर्शक समझ गए होंगे, 9 प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। हम 9 प्लैनेट्स को, 9 नंबरों को कवर कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के बेस पे। हर एक नंबर का कोई ना कोई करियर डायरेक्शन होता है। हमारे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं जो जानना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को किस रास्ते पे डालें ताकि वो अपने जीवन में सफलता पा सकें। एंड एज पेरेंट्स ही हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको राइट करियर डायरेक्शन दें। ऑल्सो हर नंबर की एक स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है। कई बार जीवन में जाके हमें बहुत देर से रियलाइज़ होता है कि ये तो हमारी कॉलिंग ही नहीं थी, ये काम के लिए तो हम बने ही नहीं थे, बस करते जा रहे थे। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है करियर डिससेटिस्फैक्शन या डिसकंटेंटमेंट, क्योंकि बहुत लोग अपनी नौकरी से नाखुश हैं, अपने काम से नाखुश हैं, और वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस है हमारी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। हम सब जानते हैं कि नौकरी का बोझ या काम की स्ट्रेसेस या व्यापार के उतार चढ़ाव हमारे जीवन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो आइए आज थोड़ा सा पहले करियर को समझें और साथ साथ फिर आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत खूब मैम। तो करियर की आपने जो बात करी है कि कितना ज़रूरी है कि हमें ये संतुलित रहना अपने दिमाग में, कि करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। नाम सबने कमाना है, पैसा सबने कमाना है, लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग की संतुलन ज़रूरी है। तो न्यूमरोलॉजी की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि जो ये हमारे 9 नंबर है, 9 नंबर्स में सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हो नंबरों के राजा नंबर 1 से। हेड ऑफ द फैमिली है नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 और 28। ये लोगों का करियर किस तरह से जाता है और अगर गड़बड़ाता है तो कैसे ठीक किया जाए? बिल्कुल ठीक। सो सिमरन, जब हम करियर की कैलकुलेशन करते हैं इस साइंस के द्वारा, तो हम सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखते, हम उनका मंथ भी देखते हैं, किस महीने में वो पैदा हुए हैं और किस ईयर में वो पैदा हुए हैं। उनकी टोटल सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके डेस्टिनी नंबर भी क्या बनता है। तो जहाँ दर्शकों आपका एक नंबर आता है, एक नंबर सूर्य का नंबर है, अब सभी समझ गए हैं, सारी दुनिया समझ गई है। तो जहाँ पे आपका नंबर 1 आता है, आप देखेंगे आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं। टोटल में 1, आपकी मंथ में 1, आप जनवरी बॉर्न है, अक्टूबर बॉर्न है, या आपका ईयर,
आपके ईयर की वेटेज जैसे 82 बॉर्न है, 73 बॉर्न है, जहाँ पे टोटल 1 बनता है, या फिर आपके पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है। तो हम इन ऐसे लोगों को देखते हैं, ज़्यादातर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ में निकलते हैं, क्योंकि सूर्य का मतलब ही गाइड करना है, नेविगेट करना है। आप लोग डायरेक्शन में आ सकते हैं, हेड मतलब ऐसी पोजीशन जहाँ पे आप लोगों से काम एक्सट्रैक्ट करें। आपको यूर स्मार्ट वर्कर्स, आपको ज़्यादा मेहनत वाला काम पसंद नहीं है, पर मेहनत से काम का जो मज़ा लेते हैं उसमें आपकी अलग ही रौनक होती है। सबसे ज़्यादा जो आपका ग्लो आता है वो तब आता है जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। आपके लिए आपके काम की एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ इन नंबरों को नाम चाहिए, थैंक यू चाहिए, क्रेडिट चाहिए, इनको चाहिए कि लोग इनके काम को सराहें। तो आप लोग पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप लोग डायरेक्शन में जा सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप हेड ऑफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। आप अपना काम ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में ज़रूर करेंगे या कर सकते हैं। मे बी इनिशियल ईयर्स में नहीं, क्योंकि मेरे जो 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पाया है कि आई हैव कम टू अ क्रक्स कि जिंग का एक नंबर होता है वो 28 ईयर्स के बाद अपने करियर को अलग रास्ता देते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। आप लोग ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं, पर ट्रेडिंग से ज़्यादा मैं कहूँगी मैन्युफैक्चरिंग इज़ सूटेबल फॉर देम। इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी गुड स्ट्रीम, बट इवेंचुअली आप डाइवर्सिफाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसा काम जहां आपको पावर मिले, हेड पोजीशन पे, वो आपके लिए बने हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत पाया जाता है, डॉक्टर्स बहुत नंबर 1 होते हैं, क्योंकि दे आर द लीडर्स, दे हैव द पावर ऑफ गाइडिंग एंड नेविगेटिंग द वर्ल्ड एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द इश्यूज एंड हीलिंग द वर्ल्ड। सो 1 नंबर इज़ बॉर्न टू नेविगेट। आप लोग सिर्फ चमकने के लिए पैदा हुए हैं, तो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शायद निजी ज़िंदगी से ज़्यादा कई बारी काम की बहुत महत्वता होती है आपके जीवन में। क्या बढ़िया बात करी है कि नंबर 1 बॉर्न लीडर्स हैं, तो आप देख लीजिए, प्लीज़ अपने अपने करियर के बारे में जान लीजिए, सब नंबर्स के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर 2 की। नंबर 2, 11, 20 एंड 29, इन सबके नंबर्स जो सम 2 बनता है, लेकिन अभी आपने बताया क्योंकि ईयर में बिल्कुल, तो वही बात बिल्कुल यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जिनका मंथ फरवरी है, नवंबर है, जहाँ 2 नंबर आता है, या ईयर की वेटेज नंबर 2 होती है, या टोटल करके 2 बनता है। ये बहुत ज़्यादातर ये कुक्स होते हैं, ये कुकिंग में बहुत माहिर होते हैं, इनकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप ऑल्सो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एथिकल हैं, आप ऐसे लोग हैं जिनको सिस्टम में रहना बहुत पसंद है, इसलिए सिस्टम में हम टीचर्स देखते हैं, सिस्टमाइज मतलब टाइम लिमिट्स में चलना, एक डेकोरम में चलना। आप लोगों को ऑल्सो द इंडस्ट्री ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी सूटेबल फॉर देम। मरीन लोग, जैसे जो लोग नेवी में होते हैं, वाटर के पास, क्योंकि 2 नंबर पानी का नंबर कहा जाता है, तो इनके काम वहाँ से बहुत बनते हैं। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो सबसे पहले बेकिंग, कुकिंग, रेस्टोरेंट्स, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जहाँ पे खाने की चीज़ें यूज़ होती हैं, इनको बहुत सूट करेगा अगर आप अपना काम करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव, सो आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रीम फॉर देम। एंड 2 नंबर्स बहुत सेलिब्रिटी लेवल पे जाते हैं, तो इनकी एक अलग ही पहचान बनती है। बट अगेन इनकी भी सक्सेस जो आता है वो 29 ईयर के बाद आता है, जब हमारा मून एक्टिवेट होता है। मून एक्टिवेट मोस्टली इन केसेस comes after 29th year, बट करियर आप लोगों की लाइफ में तब इम्पोर्टेंस लाता है जब आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। और मेरा मानना ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस है या नहीं है, करियर हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, नाम कमाना बहुत ज़रूरी है। कितनी बढ़िया बात बताई। नंबर 2 के बारे में प्लीज़ आप सब जान लीजिए कि किस तरह से आप एक अच्छी पर्सनालिटी बन सकते हैं। एंड आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैम बता रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। और हाँ, यहाँ पे बता दो दर्शकों कि अगर आपको लगता है कि आप और जानना चाहते हैं, या दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर 3, एज यूजुअल मेरा फेवरेट, मेरा नंबर 3, नंबर 12, 21 और 30, इन नंबरों के बारे में आप बताइए। बिल्कुल, जहाँ टोटल ये नंबर का आता है, जो मार्च बॉर्न है या दिसंबर बॉर्न है, जहाँ 3 नंबर बनता है, इनकी बोली, वाणी, वर्बल कंडक्ट,
इज़ अमेजिंग। आप पैदा ही वाणी के ब्लेसिंग से हुए हैं, तो उस मैंने पहले भी एपिसोड में कवर किया था कि आप अपनी वाणी को पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, गाइडेंस के लिए यूज़ कीजिए, अपनी पहचान कमाने के लिए यूज़ कीजिए, नॉट टू अपनी पर्सनल लाइफ में उसका प्रयोग थोड़ा कम करें, क्योंकि वहाँ पे वाणी का दोष लगता है। जो लोग मुझे कंसल्ट करते हैं वो जानते हैं कि इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा महत्वता देती हूँ कि वाणी का दोष नहीं लगना चाहिए। तो 3 नंबर को बहुत जल्दी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब होती है। तो आप लोग लॉयर्स बन सकते हैं, आप लोग वाणी का ट्रेनिंग, टीचिंग, एंकरिंग कोचिंग, आप लोग बोलने में माहिर हैं। और ऐसा कोई मॉर्निंग्स का फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आप उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। और अगेन, जो नौकरी से शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी, 3 नंबर दर्शकों जो आप लोग सुन रहे हैं, आप एक दिन अपना काम ज़रूर करेंगे और वो फेज़ आपकी शुरू होगी 32nd या 33rd ईयर के बाद। You will do your own work because you have that ability. You are only born to be on level 1, not even on level 2. So hold it right. आप अपने पे थोड़ा भरोसा रखें। इस टाइम 3 नंबर का बहुत हताश हो रहे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा समय इनका चैलेंजिंग चल रहा है, बट स्काई इज़ द लिमिट। दर्शकों, 3 नंबर बहुत आगे जाने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। कितनी बढ़िया बात सुनने को मिली। और हताश नहीं होना, क्योंकि मैं भी नंबर 3 हूँ और ये समझ सकती हूँ कि अगर कोई उतार चढ़ाव आता है तो ऑफ कोर्स देयर इज स्काई इज द लिमिट, जैसे आपने कहा। बहुत ही प्यारा। मैम आगे बढ़ना चाहती हूँ 4 नंबर पे। नंबर 4, 13, 22 और 31, जिनका टोटल 4 है। 4 नंबर मतलब पावर। 4 का मतलब पावर है। तो किसी भी कार्य में जहाँ पे पावर है, ये छोटे मोटे काम में बिलीव नहीं करते, ना कर सकते हैं। तो लीडर्स, कंपनी के ओनर्स, बिग फर्म्स, बिग, आई एम टॉकिंग बीइंग अ यूनिकॉर्न एंड बीइंग मल्टी मिलियनर्स, आप लोगों की ज़िंदगी स्ट्रगल से ज़रूर शुरू होती है, बट रास्ता आप ऐसे निकालेंगे अपने जीवन का कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बट अगेन, सेकेंडरी फेज़ में थोड़ा सा, प्राइमरी फेज़ में आपको फोकस नहीं समझ आएगा कि मुझे करना क्या है। पर ये 4 नंबर जिसका है, आप अपनी एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट कीजिए, बेसिक एजुकेशन, और इवेंचुअली आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के ओनर बन सकते हैं। जो कंपनी जैसे कहते हैं ना, जॉइंट वेंचर्स में जाती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जिनके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। आई एम टॉकिंग बिग मनी, पैसा, क्योंकि 4 नंबर को पावर और पैसा, उनके लिए पैसा मतलब पावर होती है। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं दिख रही है, तो आपको फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि अग्रेशन होता है आपके अंदर कि मुझे कुछ प्रूव करना है। तो 4 नंबर की जो स्ट्रीम्स हैं, उनको हम ज़्यादातर चाहते हैं कि वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आए, ट्रेडिंग में आए, स्टॉक मार्केट में आए, जहाँ पे इट्स क्विक मनी एंड लॉट ऑफ मनी, एंड ऑल्सो इवेंट्स। They are very good in event managing, and they are not into the education part. So anything which is not related to academics, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सोशल वर्क भी बहुत अच्छा करेंगे ज़िंदगी के उस पड़ाव में जाके, क्योंकि आपके पास इतना पैसा होगा और उसके बाद आप अपने कर्म कमाएंगे। So 4 number is majorly for money making career. So your career means money, very simple. So कोई भी काम जहाँ पे मनी मिलती है, आप कंसल्टेंसी बहुत अच्छी कर सकते हैं, इनकी गाइडेंस बहुत अच्छी है, लाइजनिंग बहुत अच्छी है, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर स्ट्रीम, एंड जस्ट होल्ड इट राइट एंड कंटिन्यू योर पाथ। नंबर 4, दिल थाम के बैठिए, पैसा ही पैसा ऑलरेडी है आपके पास और भी आने वाला है। नंबर 5 की बात करें मैम, नंबर 5 14 नंबर एंड 23, जो इनका भी टोटल 5 है। ये जो टोटल नंबर है, या मंथ आ जाता है, मे बॉन्स है, या ईयर की वेटेज ऐसी है, यहाँ इनका टोटल बनता है। तो आप लोग बुध का नंबर है, तो बुद्धि का मतलब पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक्स, जर्नलिज्म, मीडिया, जहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है। यू हैव टू राइट, यू आर वेरी गुड राइटर्स, यू आर ऑथर्स, दे हैव दैट इंक्लिनेशन, एंड आप परफेक्शनिस्ट हैं। तो एकेडमिक आपकी स्ट्रेंथ है,
उसको मत छोड़िए। आपके पास मल्टी डिग्रीज़ होनी चाहिए, 2 या 3 डिग्रीज़ होंगी इनके पास, या कोई ऐसा काम करेंगे लोगों को अपॉइंट करने का, HR में जा सकते हैं आप, लोगों को कंसल्टेंसी खोल सकते हैं जहाँ पे आप लोगों के लिए रास्ता निकालें, जहाँ पे वो पढ़ाई करें या आगे सक्सेसफुल रहें। और 5 नंबर दर्शकों बहुत एथिकल नंबर है। तो अगर आप VPs हैं, कंपनी के CEOs हैं, ये ज़्यादातर यही बनते हैं क्योंकि इनको बहुत सिस्टम और सिस्टम में रहना और सिस्टम में लाना लोगों को बहुत पसंद है, अपनी वैल्यूज़ को वैल्यू करते हैं। बट आपको सेटिस्फाई और कंटेंट करना अपने काम में बहुत बहुत चैलेंजिंग है तो वहाँ पे इनको थोड़ी तकलीफ़ आती है, बट करियर इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी थेरेपी है। कितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक नंबर के द्वारा एक पूरी पर्सनालिटी का व्याख्यान हो सकता है। अब नंबर 6 पे जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक के बाद एक नंबर भगा रही हूँ, आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर। नंबर 6 पे मैम कि जिनका टोटल 15 एंड 24 है, नंबर 6। यस, तो 6 नंबर सिमरन शुक्र का नंबर है, हम सब जानते हैं। 6 नंबर इज़ ग्लोबल नंबर, इट इज़ अ नंबर विच कैन अकोमोडेट इन एनी स्ट्रीम। अगर इनको पावर ऑफ लग्जरी मिल रही है तो ये किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। सो मीडिया इज़ वेरी गुड फॉर देम बिकॉज दे गेट सो मच ऑफ अटेंशन। लग्जरी, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, एनीथिंग जहाँ पे इवन द होटल इंडस्ट्री is very bound to, they will do very well in that phase। 6 नंबर का मतलब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, पैसा मिलता है, लग्जरी मिलती है, नाम के साथ ऐशो आराम मिलता है, आप बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, यू नो, लग्जरीज़ को एंजॉय करते हैं, ब्रांड्स को एंजॉय करते हैं। तो आप इस फेज़ में आए, पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी इनकी पीछे होती है और ये आगे क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ करते हैं rather than being themselves creative। तो मुझे लगता है कि इनकी इंडस्ट्री, इवेंट्स में, मेकअप इंडस्ट्री और यू नो ग्लैमर, वी कैन एसोसिएट एनीथिंग विद शुक्र। सो क्रिएटिव स्किल्स शुक्र बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने में। और ये लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, थोड़ा सा काम करके इनको एफर्ट, पैसा चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, रिकग्निशन मिल गई देन दे आर सॉर्टेड, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। इनको दे वांट क्विक रिजल्ट्स एंड मिलते भी हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हैं। तो अपने लिए मैंने पहले भी एपिसोड्स में बताया, ये नंबर ऐसा नंबर है जो अपने से बहुत प्यार करता है, अपना फेवरेट होता है। तो आपको जो पता है कि हमें इतना रिजल्ट मिलना है और मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, देन वी आर सॉर्टेड। तो ये 6 नंबर बना ही क्रिएटिविटी के लिए है और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ग्लैमर। बेसिकली एक्टिंग में बहुत माहिर होते हैं ये लोग, और बहुत सारे एक्टर्स हमारे नंबर 6 हैं, दैट्स हाउ दे आर वेरी फेमस एंड दे एन्जॉय दैट लाइमलाइट। तो आपको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। नंबर 6 लाइमलाइट में रहना आपको बहुत पसंद है, तो प्लीज़ कीप वर्किंग ऑन दैट और आई एम श्योर आपको वो आपका जो भी फोकस है मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 7, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। नंबर 7, नंबर 16 और नंबर 25, अगेन टोटल 7 बनता है। बिल्कुल जी, जिसका नंबर बर्थ आता है और जिसका मंथ 7 आता है, जिसके ईयर में 7 आता है या डेस्टिनी में 7 आता है, इस 7 नंबर को रूल करता है केतु और ये स्पिरिचुअलिटी में जाता है। तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं, जो काम हम कर रहे हैं आप कर सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में आ सकते हैं, आप इस काम को सिखा सकते हैं। और बहुत लोग जिनका 7 नंबर होता है वो पढ़ाई, बिकॉज इट इज़ मेंट टू स्टडी, दिस नंबर इज़ ओनली रिलेटेड टू स्टडी, चाहे इंटरनल हो, यू नो देयर इज़ इनर वेलनेस, आप उसमें भी बहुत माहिर हैं, वो भी आप आजकल की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। वेलनेस इंडस्ट्रीज़ बूमिंग अप और बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग जो हमें गाइड करें। सो योगा इंस्ट्रक्टर्स या एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आवर हीलिंग प्रोसेस, ये काम में आप बहुत ज़्यादा रिकग्निशन पा सकते हैं। जहाँ पे पढ़ाई करनी हो, जहाँ पे कुछ भी रिसर्चर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हमारे PhDs हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, बिना पढ़ाई के आप ये लेवल नहीं पहुँच सकते हैं। तो to reach this level of acclaim and also celebrity level, you know, so anything which has got to do with a lot of depth of knowledge, जहाँ पे knowledge
का भंडार है, वहाँ 7 नंबर बहुत आगे निकलता है, क्योंकि इनको डीप जाना पसंद है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे एकेडमिक्स है, चाहे वो आपकी वेलनेस है, फिजिकल वेलनेस, इंटरनल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। ऑल्सो आपकी लाइफ में पानी का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहेगा, तो जहाँ जहाँ पानी होगा वहीं से आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। बहुत सारी टीचर्स, ट्रेनिंग्स, जो हमारे हेड्स हैं जो ट्रेन करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आते हैं, कुछ हद तक लॉयर्स भी, क्योंकि वहाँ भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। सो नंबर 7 रूल्स द चार्ट एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फेम इन योर लाइफ। 7 नंबर मतलब फेम, और फेम पाने के लिए पढ़ाई करनी ज़रूरी है आप लोगों को। तो आप लोगों की भी ज़िंदगी में ये उस स्टेज में सक्सेस आता है जब पर्सनल लाइफ हिलती है। आई डोंट वांट टू गो डीपर इनटू इट, बट करियर आपको तब ज़रूरी लगेगा बनाना जब आपको लगेगा कि अब मुझे अपने लिए एक स्टेप लेना है और आके रिकग्निशन पानी है, एंड दे विल डू वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। बहुत ही बढ़िया मैम। 7 नंबर जान लीजिए, फेम आपके कदमों पे है, प्लीज़ वर्क अपॉन इट। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8, नंबर 17 और नंबर 26, हाँ जी, ये तीनों का नंबर 8 के बारे में टोटल 8 बनता है। ऑल्सो ऑगस्ट बॉन्ड्स मनचले होते हैं, इतनी एनर्जी है आप लोगों में, आप सब कुछ करना चाहते हैं और करेंगे, और बहुत अच्छी तरह करेंगे। मतलब ऐसा नहीं, यू आर मल्टीटास्कर्स, आप कुछ भी करेंगे वो बेस्ट करेंगे, नेक्स्ट बेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना कैलिबर है, इतना टैलेंट है। तो मैं एक स्ट्रीम आप लोगों को नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आपके 3 से 4 करियर चेंजेस आएंगे ही आएंगे, आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सैटर्न जो शनि है वो आपको हर फेज़ में चेंज सिखा रहा है। अब सिमरन हम 2024 में एंटर कर रहे हैं, वी आर अबाउट टू एंटर 2024, टोटल बनता है 8, तो बहुत लोगों का करियर चेंज होगा, डाइवर्सिफाई होगा। सो 8 नंबर की अगर हम लोगों की बात करें तो ये ट्रेडिंग में बहुत अच्छे हैं, रियल एस्टेट में बहुत अच्छे हैं, लैंड से पैसा कमाएंगे, मतलब ये हर काम अपनी लोगों को लोगों से मिलाने का काम कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप मिडिल एजेंट का काम करें, कमीशन बेस्ड है, कंसल्टेशन है, जहाँ पे आपको बीच का एक इंटरेस्ट मिल रहा है, यू नो, यू आर नॉट पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट, या फिर आप एंड रिजल्ट पे नहीं है, आप समझ सकते हैं आपकी जो रोल है वो मिडल में है। You are very good at making 2 people meet and getting commissions out of it, and also change is constant in your life, so accept it. So 8 नंबर के लोगों की लाइफ में बहुत चेंज है, तो आप उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और चेंज ही कांस्टेंट है, स्पेशली इन योर लाइफ, बिकॉज सैटर्न आपको तभी स्टेबल करेगा जब तक आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया। नंबर 8 आपने सुन लिया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे, और मैं ज़रूर मानती हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है दर्शकों किसी भी नंबर को लेके, आप ये दिए गए नंबरों पे मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, और मैम डेफिनेटली यहाँ पे आपकी मदद ही करने आई हैं। अब बात करेंगे अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, वेरी पावरफुल, जिसको मैं सुनती हूँ, नंबर 9 के बारे में। बहुत लोगों को भी देखा है बड़ी पावर से रहते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है मैम। नंबर 9, नंबर 18, नंबर 27, ये नंबर भी इनके बारे में जानना चाहिए। तो ये जो नंबर्स हैं 9, 18, 27 और सितंबर बॉन्ड्स, और जिनका ईयर में 9 आता है, टोटल 9 आता है, इन पे तो पैसे की भरमार है। पैसा अगर नहीं जनरेट होता तो ये काम नहीं करेंगे। सो दर्शकों, आपके लिए आपका करियर मतलब पैसा, बहुत क्लियर डायरेक्शन है आपकी लाइफ में। आपको पहले जो भी करियर आप चुनते हैं उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मोस्टली जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो एथलेटिक्स पीपल होते हैं, दे हैव टू हैव दैट एनर्जी लेवल। 9 नंबर मतलब एनर्जी एंड मनी, so anything which combines the two. So they are very good financial consultants, they are very good sports people, they are very good athletics, they are good actors because there is a lot of money involved in it. And 9 number, they are pioneers in their work. आप लोग अपने काम में बिल्कुल माहिर हैं तो टॉप पे जाते हैं और करोड़पति ही बनते हैं। आजकल तो करोड़पति का भी सभी के पास इतने हैं, बट उससे भी आगे निकलते हैं, क्योंकि आपका विज़न बहुत क्लियर है कि हमें वो काम करना है जिससे फिनेंशियल स्टेबिलिटी आती है।
पर दर्शकों इस नंबर को कंटेंट करना बहुत 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 मुश्किल है। ये आप अपने जीवन में ज़रूर सोचें, जो भी करियर आप कर रहे हैं ये उसमें स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी बट आप उसमें खुश नहीं रहेंगे। तो जितने लोग मेरे पास 9 नंबर के आते हैं, हम सबसे पहले उनको ये कहते हैं थोड़ा सा हैप्पी रहना सीखिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए कि आप यहाँ तक लेवल पे पहुँचे हैं, तो उसी की वजह से अनस्टेबिलिटी कॉज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज मनी इज़ नॉट ए इशू इन योर लाइफ, कंटेंटमेंट इज़, एंड यू हैव द कैलिबर बिकॉज यू नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम एनी प्रोफेशन, सो यू आर ब्लेस्ड विद दैट स्किल, सो ऑल द बेस्ट। क्या बढ़िया बात पता चली। जैसे मैं जानती थी 9 नंबर बड़ा पावरफुल है, तो ये आपने बात को ऑथेंटिकेट किया कि जी हाँ बड़ा पावरफुल नंबर है। इसी तरह से हमें 1 से 9 के बारे में क्या करियर ऑप्शंस होती हैं ये पता चल चुका है। आप लोगों के काफ़ी मन की जो उलझने हैं, आप अपने बच्चों के लिए अगर सोच रहे होंगे तो आप जान चुके हैं कि किस प्रोफेशन में उन्हें बेच सकते हैं। हर किसी का अपना एक कैलिबर है, लेकिन एक एनर्जी जिस उस नंबर की उससे आपसे लगाई जाए तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। Absolutely. मैम हम शून्य को तो भूल जाते हैं, 0 ये भी अपने आप में एक नंबर है। जब 1 के साथ लग जाए तो 10 बनता है। इसी तरह से हर नंबर के साथ लगने के बाद अपनी महत्वता है 0 की भी बहुत कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। तो सिमरन आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। दर्शकों जिन की डेट ऑफ बर्थ में शून्य आता है, 10, 20, 30 डेट होती है, या 1980 बॉर्न, 70 बॉर्न, 60 बॉर्न, या 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनके ज़ीरोज़ ऐड होते हैं। तो इसकी क्या पावर होती है, ये जिसके साथ जुड़ता है, जिस प्लैनेट के साथ, उसकी वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। जैसे नंबर 1 है, बहुत ताकत है, उसका करियर बहुत ज़रूरी है, पर जो 10th होते हैं वो बहुत देर बाद अपने करियर को स्टेबिलिटी पाते हैं, वो नाखुश रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमें सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रही है, हमारी कॉलिंग कहाँ है, क्योंकि 1 नंबर तो चमकने के लिए पैदा हुआ है। तो ये नंबर 1 के साथ जब शून्य लग जाता है तो स्पेशली द हाउसवाइफ्स, they have the ability but they will not work, you know, because they want to wait for the right time to start with a bomb, and मतलब वो तब शुरू कुछ करना चाहते हैं जब उनकी ज़िंदगी में वो उस काम की महत्वता हो और उनको नाम और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना नाम कमाया जाए उनकी लाइफ में। तो ये शून्य की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये सारी वेटेज को अब्जॉर्ब कर लेता है। सो इन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो नंबर 0 represents टेक्नोलॉजी, हैंस द कंप्यूटर्स वेटेज इन आवर लाइफ। आजकल हर चीज़ कंप्यूटर बेस्ड है, कुछ भी हर चीज़ टेक्निकल है बेसिकली। दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ द जनरेशन, क्योंकि ज़ीरोज़ ऐड हो जाते हैं। सो न्यूमरोलॉजी में भी 0 का बहुत महत्व है, बट जिनकी डेट ऑफ बर्थ्स में 0 ऐड होता है वो ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में जाते हैं और कंटेंटमेंट उनको बहुत मुश्किल से मिलती है। सो वी विल हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट दैट करियर डायरेक्शन फॉर देम। सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपने आज डिस्कस किया, जो हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, शून्य की महत्वता अपनी ज़िंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, कितनी प्यारी बात आप बता दिया आपने हमें कि खुद पे विश्वास करना। दोस्तों यही आज का मेरा आप सबसे दरख्वास्त रहेगी कि खुद पे विश्वास करें। और कहा जाता है ना, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं है। तो दोस्तों प्रभु ने हर मंजिल पे पहुँचने का रास्ता बनाया। इसी के साथ आज आपसे आज्ञा लेती हूँ। इस एपिसोड में अब आपको बाय बाय करने का टाइम आ गया है, लेकिन वादा करती हूँ अगले एपिसोड में ऐसे ही ज्ञान की मोती लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।